नमस्कार दोस्तों। जो लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए वे जानते हैं कि आज के टाइम पर लाइब्रेरी का मतलब केवल वह नहीं होता जो परंपरागत लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर खूब सारी किताबें रखी होती है और हमें बुक को इश्यू करवाना पड़ता है। पिछले 10 साल से जो लाइब्रेरी ट्रेंड में चल रही है मार्केट के अंदर वो एक तरह का रीडिंग रूम होता है। इसे हम साइलेंट जोन भी कह सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक डॉक्टर से मिला। वहां पे एक पेशेंट आया हुआ था जो लाइब्रेरी चलाता था। तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि भैया क्या करते हो। वो बोला कि मैं सर लाइब्रेरी चलाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि कौन सी तरह की किताबें रखते हो आप लाइब्रेरी में। तो इतने में मैं बोल पड़ा और मैंने डॉक्टर साहब को समझाया कि सर ये जो अपनी परंपरागत लाइब्रेरी होती है वैसी नहीं होती। ये एक तरह का रीडिंग रूम होता है जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसमें एक बड़ा कमरा किराए पर लेकर के और उसमें हम फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं और सीटें बनाते हैं। इसमें 50 से अधिक सीटें होती हैं। 100, 150, 200 हो सकती हैं। यहाँ पे एक चेयर लगी होती है और सामने 2 फर्नीचर की दीवारें खड़ी करके और उनके ऊपर एक पट्टी होती है जिसमें किताबें, पेन, अपना जो पेन पेंसिल का डब्बा होता है वो या पानी की बोतल, इस तरह की चीजें रख सकते हैं जो पढ़ने वाले लोग होते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि ये एक तरह का नया बिजनेस है और आजकल तो गली गली के अंदर लाइब्रेरियां खुल चुकी हैं और खासकर ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। तो इनका खुलने का कारण क्या रहा कि शहरों के अंदर बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं, खूब सारी कोचिंग होती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं शहरों के अंदर। तो किराए में रूम लेते हैं, वहां पे इतनी जगह नहीं होती पढ़ने के लिए। छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें 2-3 जने रहते हैं और खाना भी उसी में बनता है। कई बार किचन नहीं होती तो वहां पर टेबल कुर्सी लगा के पढ़ना, इस तरह की व्यवस्था तो हो नहीं पाती। इसलिए ये जो नई चीज चली है ये कुछ लोगों ने सोचा और इसको लेकर के आए हैं। तो इसमें मतलब ये इस तरह की कुर्सियां, सीटें लगा देते हैं जिससे वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब इस तरह के जो रीडिंग रूम्स होते हैं, साइलेंट जोन होते हैं, इनमें क्या क्या व्यवस्था होती है। वहां पे इंटरनेट, वाईफाई की सुविधा होती है, पानी होता है और कुछ छोटे रूम भी बना दिए जाते हैं जहां आप पूरे दिन भर अगर वहां पढ़ाई करते हो तो दिन के अंदर खाना भी खा सकते हो। और इस तरह की लाइब्रेरी के अंदर 50 से अधिक सीटें होती हैं। 2015 के बाद से ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है और वर्तमान में तो बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा लाइब्रेरी खुल चुकी है। गर्मियों के अंदर आप देखोगे कि जो छत के ऊपर कमरे होते हैं बहुत उनमें आग उगलती है। तो दिन के अंदर हम वहां पढ़ाई भी इतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो उसका भी एक बचने का उपाय है कि वहां जाकर के आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही जैसे अगर किसी का मकान के पास में कोई धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर, मस्जिद, इस तरह की कोई चीज है या कोई पार्क है जिसमें शादियां होती हैं, तो वहां अक्सर शाम को गाने बजते हैं, डीजे बजता है या कोई भजन होता है। तो उससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए और एक शांत माहौल के अंदर और शांति के अंदर ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए इस तरह की लाइब्रेरी एक रामबाण सिद्ध हुई है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक मैं कहूँ कि विविधता होती है लाइब्रेरी के अंदर। वहां 10वीं 12वीं के बच्चे भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जो नीट होती है, IIT, मेडिकल वाले बच्चे और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, प्रोफेशनल की तैयारी करने वाले सारे बच्चे वहां मिल जाएंगे। तो आप जैसे ही जाओगे तो आपको वहां पे अपने ग्रुप के व्यक्ति भी मिल सकते हैं जिनसे आप कुछ पूछ भी सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर नया क्या चल रहा है, क्या पढ़ना चाहिए। और कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो भी आप किसी से मदद ले सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी ग्रुप के लोग आपको वहां पर मिल जाते हैं। ये जो लाइब्रेरी होती है, लेकिन इतना समय हो गया तो कई लोग उनको मजाक के अंदर भी लेते हैं और कई टाइम पास भी करते हैं वहां पर। जैसे अगर मान लो किसी को अपनी मूवी देखनी है तो वह भी वहां पे बैठा है, अपनी मूवी भी देख रहा है। कुछ सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो किसी से बात तक भी नहीं करते। तो दोनों ही तरह की चीजें लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो लाइब्रेरी जो है पिछले कई सालों से उनको सफलता दिलाने के अंदर भी इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने देखा होगा कई बार हम इंटरव्यू देखते हैं UPSC के और इनके जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कई स्टेट PCS में लग जाते हैं, इनके ऊपर इंटरव्यू देखते हैं। वो बोलते हैं कि हम दोनों मित्र लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते थे, एक ही जगह पढ़ते थे, बैठते थे, डिस्कस करते। तो इससे एक ये फायदा होता है कि जब हम लाइब्रेरी के अंदर बैठते हैं तो हम वहां पे हमारी जो सीटिंग होती है वो बहुत लंबी चल सकती है। वहां पे आपको पता नहीं लगता। अगर आपने एक बार ध्यान लगा लिया तो 2 घंटे 4 घंटे पता नहीं लगता। और बच्चे सुबह 8 बजे, कई 7 बजे भी चले जाते हैं और शाम को 8, 9, 10 बजे तक पढ़ते हैं। तो मतलब 10-10, 12-12, 13-13 घंटे तक लोग पढ़ाई वहां कर सकते हैं क्योंकि माहौल इस तरह का अच्छा होता है वहां पे, वो ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं। तो लंबी सीटिंग के लिए भी वो अच्छी है।
और जिनके घर पर डिस्टरबेंस हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं या उनके घर में ज्यादा शोर शराबा होता होगा, आस पड़ोस में इस तरह का माहौल नहीं है, या किसी का सड़क के किनारे मकान है, तो उन सब के लिए ये एक अच्छी जगह। लेकिन इस लाइब्रेरी के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और कुछ लोग तो और रिएक्ट भी करते हैं। जैसे कई बच्चे इतना सजा के रखते हैं अपने उस बॉक्स को कि उसमें मतलब खूब सारी चीजें भर लेते हैं। जैसे कई लाल बत्ती की गाड़ी भी वहां रख लेते हैं। मैंने देखा एक लाइब्रेरी के अंदर मैं गया था तो वहां पे एक लाल बत्ती की गाड़ी रखी हुई थी, भारत का झंडा और वो सारी चीजें रखी हुई थी। लेकिन फिर पता लगा कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। कई बच्चे जो मेडिकल वगैरह की इनकी तैयारी करते हैं वो लगा के रखते हैं टारगेट एम्स दिल्ली 2027 इस तरह का, या कोई लगा के रखता है आईआईटी कानपुर टारगेट, इस तरह की चीजें। कई लोग मोटिवेशनल कोटोज लिख कर रखते हैं अपने उस दीवार के ऊपर अपने बॉक्स के अंदर। और कई लोग उसका इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियां उस पर चिपका देते हैं जिनमें फॉर्मूलाज वगैरह लिखे होते हैं, तो वो रिवीजन में बहुत अच्छी मदद करती है। लेकिन कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कुछ चीजों सावधानी रखने की जरूरत होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके आसपास में कोई बच्चा है, वो कई लोग कई बार क्या होता है पढ़ाई कम कर रहे हैं, ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, आपस के अंदर बात कर रहे हैं, तो वो उनकी आवाज आती है और वो डिस्टर्बेंस होता है एक तरह का। तो एक तो ये इसका छोटा सा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा वहां पे कुछ जो लोग पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, सीरियस मोस्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट में थोड़ा अपना हाथ बटाते हैं। वो देखते हैं कि कौन नया बच्चा आया है, कहाँ बैठ रहा है, किसके पास बैठ रहा है, किस सीट में बैठ रहा है, उसका ध्यान भी रखते हैं वो। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जैसे 3-4 लोग अपनी अपनी मंडली बना लेते हैं, फिर वो डिस्कशन भी करते हैं। और वैसे ठीक भी है, जैसे पूरे दिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो व्यक्ति थक जाता है, तो शाम को 6-7 बजे के बाद वो लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठे होते हैं और कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं। जैसे थोड़ा इंटरटेनमेंट टाइप का डिस्कशन हो जाता है वहां पे, जैसे आईपीएल कहाँ चल रहा है, कौन सा चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या ट्रेंड कर रहा है, और इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी वहां पे हो जाता है। जिससे क्योंकि पूरे दिन में पढ़ाई करते हैं तो वो थक जाता है, जिससे वो चीज उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा लेकिन कई बार मैंने ये चीज भी देखी है कि जो लाइब्रेरी थी उसके बाहर एक तो पार्किंग की सुविधा नहीं होती है। कई लोग जो अपने बाइक वगैरह लेके आते हैं उनकी चोरी हो जाती है, या अगर कुछ लोग बाइक या स्कूटी लेके आते हैं तो 5-6 लड़के बाहर ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं, उनकी बाइक्स पर बैठ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारी बाइक पे क्यों बैठ गया। तो वो भी एक छोटी सी समस्या रहती है। तो वाला व्यक्ति एक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता था, तो वो जैसे शाम को जाता पढ़ने, उसको कुत्ता काट लिया। तो हमने देखते हैं जो गलियों के अंदर या आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनका भी एक थोड़ा सा डर बना रहता है। इसके साथ ही हमने देखा कि पिछले दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, वहां पानी भर गया था लाइब्रेरी के अंदर और कुछ लड़कों की डेथ हो गई थी, कुछ बच्चों की। तो इन चीजों का भी जो इनके ओनर होते हैं लाइब्रेरी के, उनको ध्यान रखना चाहिए कि भैया आप जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उनको देखें, निरीक्षण करवाएं और नियमों का पालन करें कि भैया लाइब्रेरी है तो कल को अगर कुछ में कुछ कोई दुर्घटना होती है, फायर हो जाती है या और कोई इंसिडेंट होती है, तो उससे बचकर निकलने का रास्ता कैसा होगा, और वो जो इनके ओनर होते हैं वो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये जो एक प्लेस है, रीडिंग रूम इसको हम बोल सकते हैं, साइलेंट जोन बोल सकते हैं, ये जो लाइब्रेरी नाम की चीज है ये अच्छी साबित हुई है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए और ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। नमस्ते।